मिनट की जो मीटिंग है, ये हमारे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट्स लाती है। इसे अपने फेस्टिवल्स के साथ-साथ भी आप रोज़ाना अटेंड कीजिए, फेस्टिवल तो एन्जॉय कीजिए ही कीजिए, लेकिन अपने वर्क पर आप कॉन्संट्रेट रखिए, आपको रोज़ाना मीटिंग अटेंड करना ही करना है। मैं आज के पार्टिसिपेट्स देख कर के ये बोल बोल रही हूँ कि आज शायद उनका फेस्टिवल्स के थ्रू ज़्यादा उन्होंने गौर कर लिया है, तो मीटिंग अटेंड करना शायद भूल गए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सभी को रोज़ाना कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करना है। हर फेस्टिवल हमारे काम के साथ ही होता है। मैंने आपसे अभी कुछ दिन पहले भी यही बात बोली थी कि जब तक हम अपने वर्क पर कॉन्संट्रेट नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि हर फेस्टिवल, हर मोटिवेशन सिर्फ़ पैसे से होता है। अगर आपने आपकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं और आपको अर्न करना बहुत बेहतर तरीके से आ गया, तो आपका हर दिन फेस्टिवल है, हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है। तो फ्रेंड्स, अपने कार्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। अपने फेस्टिवल्स भी एन्जॉय करते रहिए और मीटिंग्स पर भी कंटिन्यू ध्यान रखिए कि मीटिंग्स भी आपको अटेंड करनी है और देन लोगों में जो भी आप मीटिंग करते हैं 5 से 10 लोगों में रोज़ाना आपकी बातचीत होती होगी, उसको भी आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको वर्क करना है। एक आप अच्छे लीडर हैं और अच्छे लीडर की यही पहचान होती है कि वो अपने वर्क के लिए बहुत सीरियस होता है। तो थैंक्स अ लॉट। आप सभी पार्टिसिपेट्स का फिर से बहुत-बहुत वेलकम है आज के मंच पर, और मेरी तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। सोमेश सर, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, आपका वेलकम है सर। माइक ओवर टू यू। हेलो। यस हेलो। सर। क्या सुन हाँ पा जी, रही मैडम? क्या मैं हाँ जी, आवाज आ रहा है प्रॉपर? हाँ जी, प्रॉपर आ रहा है आपका आवाज़। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम। सभी अभी नहीं, कितने लोग हैं, एक सेकंड, कि दिवाली का त्योहार है, सब उसमें बिजी लगते हैं, लेकिन जो भी है और जो नहीं है सभी के लिए कितने लोग हैं। चलो कोई बात नहीं। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा, धनतेरस की हार्दिक शुभेच्छा सभी। ये दिवाली वो अभी ठीक है, ये दिवाली कैसा अभी शुरुआत ही है, लेकिन मैं चाहता हूं अगली दिवाली कम से कम ये जो 17 लोग प्लस जो डेली रहते हैं अपने, जो लोग हैं अभी जो नए जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी के लाइफ में शिवागो का पूरा त्योहार अंदर भर जाए। सभी के लाइफ में गाड़ी, जो सपनों की गाड़ी होता है वो गाड़ी आ जाए। ये सब सब मैं सभी को दिवाली की शुभकामना देता हूँ। हेलो मैडम, आवाज आ रहा है ना प्रॉपर? हेलो। जी हेलो। सर, प्रॉपर है आपका आवाज़, आप कंटिन्यू ओके। रखिए। यस 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 यस। तो आज ये जूम सेशन में मैं हमारे फाउंडर लीडर रामारी सर का, मैं और महेश सर का, पीआर कोहली सर का, शिवानी मैडम इतने अच्छी तरह से बात करती शुरू में, इतना अच्छा लगता है कि सुनते ही रह जावे। कभी स्पीकर के पहले इनका इतना अच्छा, मतलब बहुत अच्छी तरह से सभी से बात करती है। सभी का मैं वेलकम करता हूँ और सभी के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ, सभी को दिवाली की शुभकामना देता हूँ, क्योंकि अगली दिवाली में सभी एक फाउंडर लीडर स्टार जैसे शाइनिंग करते रहे अगली दिवाली में, है ना। गाड़ी हो जाए, सब कुछ हो जाए, उनकी जो भी मन्नतें हैं, जो भी आज का टॉपिक ही है डिजायर के ऊपर, जो मैं थोड़ा बहुत बात करना चाहता हूँ, लेकिन लोग ही नहीं, तो अभी कितने लोग हैं, इतने लोगों में इसको ठीक है, कोई बात नहीं, बात तो करते ही है अपन, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं बात अभी करीबन, हाँ, शुरुआत करते हैं आज के सेशन के लिए। मैंने कोई ज्यादा क्योंकि भागते भागते आ गया, पूरा माहौल इधर अलग है, अलग माहौल में, लेकिन फिर भी अपने लोगों के साथ ये शेयर होना बहुत जरूरी दोस्त है। दोस्तों देखो, बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस एक जो शुरुआत का जो होता है, मैं हमेशा बोलता हूं, जो शुरुआत का जो दौर होता है वो इसी तरह होता है कि पूरा माहौल झंझोड़ना चाहिए, और जो उड़ गया धुआं मिट्टी जगह पे बैठने तक अचीवर आगे निकलना चाहिए। कहने का मतलब मेरा थोड़ा सा वर्ड में थोड़ा अलग बोलना चाहूंगा, इस तरह से माहौल बनना चाहिए, लेकिन वो बन नहीं पाया। ठीक है, अभी दिवाली या जनवरी तक अपन ऐसा सोच रहेंगे, दिवाली तक ही सोचे, लेकिन मुझे लगता है इसके आगे हल्लो, क्योंकि अब ये जो नैपकिन का प्रोडक्ट है, मुझे लगता है अच्छा उसका भी डिमांड बढ़ रहा है, और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे या मार्केट में उसका डिमांड ज्यादा है। ऑलरेडी मार्केट में प्लेयर भी ज्यादा है, लेकिन हमारा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। 9 लेयर का प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता मार्केट में किसी के पास है।
एनियल स्ट्रिप सभी के पास है, लेकिन 9 लेयर का प्रोडक्ट है ना, किसी के पास मुझे नहीं लगता कि मैंने तो सुना नहीं इतना अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आया। और दूसरा बात, सिवागो नुट्रा तो सबसे बेहतरीन है ही है कि सिवागो नुट्रा अगर खाओगे और खिलाओगे तो खिलाने से आपके जिंदगी में वेल्थ का जो सेगमेंट होता है ना, जो 4 टायर होता है किसी गाड़ी में, अभी मैं 2 की बात नहीं कर रहा, 4, सुख समाधान समृद्धि बोलते हैं उसको। ये जो सुख होता है, सुख उसको बोलते हैं, हैप्पीनेस, वेल्थ, हेल्थ, सुख, वेल्थ, हेल्थ, और क्या बोलेंगे दूसरा, मतलब हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, और चौथा और एक टायर, 4 टायर में इक्वल हवा भरेंगे तो ये आगे जाएगा ना गाड़ी। और एक टायर कौन सा बोल सकते हैं मैडम, जरा याद करो तो बताओ मुझे। ये है ना, ये सभी उसमें, अभी हमारा हेल्थ और वेल्थ के ऊपर, और इसी के ऊपर हेल्थ वेल्थ में अपन पूरा झजोड़ के काम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि लोगों के अपन दुआ के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के एक सोशल कॉज के ऊपर काम कर रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट अपना इसी तरह काम करता है, ये सोशल कॉज के ऊपर काम करता है, बाय डिफॉल्ट हमें उसके पीछे लोगों की दुआएं अच्छी मिल सकती है। क्या लगता है आपको? ये सिवागो नुट्रा का प्रोडक्ट ही इतना बेहतरीन है कि अगर किसी के लाइफ में इसने बहुत अच्छे तरह से योगदान दिया, कौन सा योगदान दे सकता है, समझो किसी को पैरालिसिस है, अगर ऐसा कोई बीमारी है, उसी के ऊपर इस प्रोडक्ट ने काम किया, तो उसकी फैमिली आपको एक अलग तरह से दुआ देगी। और जब आप किसी के समस्या में या प्रॉब्लम में जाने अनजाने में किसी भी तरह अगर उसी में आप काम आपका हो जाता है या उसी में आप कारीगर हो सकते हैं, हो गए, तो आपको यूनिवर्स कहीं भी फॉर्मेशन में भर भर के देगा, कहीं भी फॉर्मेशन में। हो सकता है आप जल्दी से, अभी फॉर्मेशन अपना कौन सा, जल्दी से जल्दी आप यहाँ बड़ा अचीवमेंट कर सकते हो, जल्दी से डायमंड बन सकते हो, है ना, जल्दी से डायमंड प्रेसिडेंट तक जा सकते हो। यहाँ 25 लाख रुपए हफ्ते को दिया, 10-15 लाख, 25 लाख रुपए भी आपको मिल सकता है हफ्ते को, महीने का 1 करोड़, क्योंकि ये शुरुआत का दौर है, देखते देखते ये समय निकल जाएगा। और कुछ दिन ऐसा आएगा, 1 साल या ऐसा बोल के 6 महीना 8 महीने में, और कोई एक टीम या कोई लीडरशिप आपके साथ इसी तरह जुड़ जाएगा, केवल आप पीछ पे खड़े रहने के वजह से। और ऐसा ही होता है शुरुआत, और जो चालू हो जाएगा, बोलते हैं ना, एक लास्ट टाइम मैंने कहीं सुना था, किसी ने बोला था ये, हाँ, नहीं क्या, जब ये इसने क्या बोलते हैं, ये इंजन जिसने ये जहाज जिसने लगाया था, ये यूएसए में, मेरे मुझे लगता है ये कौन सा किताब में स्टोरी है, हाँ यस, शिवखेड़ा की किताब में एक स्टोरी है, शिवखेड़ा का किताब है, जीत आपके हाथ में, है ना, यू कैन विन करके किताब, उसमें एक स्टोरी है, हडसन नदी में वो प्रयोग करता है शास्त्र, सबसे पहला उन्हें का जेम्स वैट, उसने इंजन बनाया, है ना, जहाज का इंजन बना, पूरा ये नदी के बाहर पूरी दुनिया खड़ी है वो देखने के लिए, और सब क्या, कुछ लोग क्या सोच रहे हैं, ये थोड़ा ही चलेगा, ये थोड़ा ही पानी पे तैरेगा, थोड़ा ही तैरेगा, और सच में चलने लगा। अभी वही लोग उल्टा बोल रहे, क्या अभी चल रहा है थोड़ा ही रुकेगा, क्या बोल रहे हैं, चल रहा है थोड़ा ही रुकेगा। इसी तरह ये कहानी होती है ना, समझ रहे ना मेरी बात, इसी तरह ये कहानी होती है। लोग तो ये अभी अपना मूल टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, बात करते करते आपको कहीं और में भटक जाए, क्योंकि आप कोई अपने पास अभी स्लाइड नहीं है या कोई पावर पॉइंट नहीं है, पीपीटी नहीं है। तो आज हमें बात करना है डिजायर के ऊपर। बिजनेस बढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बात होगा, है ना, डिजायर समझते हो ना, इच्छा। अभी ऐसा मुझे बताओ, ऐसा कौन इंसान है इसके पास डिजायर नहीं है, है ना, और जो डिजायर नहीं है ऐसा अगर कोई होगा तो उसको मैं पागल बोलूंगा, पागल ही होगा, उसके पास भी कुछ ना कुछ डिजायर होता है ना, डिजायर नहीं इच्छा, डिजायर नहीं इच्छा। अभी मुझे बोलो, बताओ, हम 1 साल से शिवागो में इतना बेहतरीन, इतना अच्छा प्लान होने के बावजूद, 16% डायरेक्ट देने के बावजूद, और 14% विदाउट एनी कंडीशन, ओनली पेयर मैचिंग पे, है ना, 14% तक अपन सेल्स मैचिंग टर्नओवर बोनस देने के बावजूद भी बड़ा अचीवमेंट एक्सपेक्टेड था इस दिवाली में। करीबन मेरे टीम ने, मैंने सोचा था तभी जब मैंने ज्वाइन किया था, तभी मेरे टीम में कम से कम 10 लोगों का या कम से कम 4-5 लोगों का गाड़ी निकालो, है ना। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग में, अपन आए तो कोई एक अलग सोच लेके आए ना, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में, या जो भी अलग, जो ट्रेडिशनल तरीके से, कन्वेंशनल बोलते ना, कि ट्रेडिशनल तरीके से जो अर्निंग सोर्सेस एस्टेब्लिश्ड है, अभी ऑलरेडी एग्जिस्टेड मार्केट में, सर नौकरी हो सकता है या कोई छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, वहां अपने 60 साल उम्र तक, रिटायरमेंट तक सपने पूरे नहीं हो सकते। इसीलिए हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चुना है, मानते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चुना है।
और उसी में हमने उससे भी कम समय में, अभी जहां 10 साल लग सकता है वहां 3 साल में पूरा हो सकता है। ये आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंटायर इनटू दिस इंडस्ट्री, आउट ऑफ ऑल कंपनीज, उसी में से हमने शिवागो को चुना, क्योंकि उनमें से कहीं गुना ज्यादा, क्योंकि पहला बात तो प्लेसमेंट, यहाँ फाउंडर लेवल में आओगे, प्लान बेहतरीन है, लोगों को छा जाओगे। कुछ लोगों को पता चलने से, लोगों को पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर पता चलने से पहले आप अचीवर बोल के आप खड़ा रह सकते हो। इसीलिए आप ये बोलते ना, सही समय में ज्वाइन होना, सही कंपनी के साथ ज्वाइन होना। इसी तरह आप कहने का मतलब समझ गए आपको, कि होने के बावजूद भी, है ना, इतनी अच्छी कंपनी में एक अच्छी शिवागो न्यूट्रा, शिवागो ग्लोबल कंपनी चुनने के बाद जो जिस तरह से काम होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? अगर इसका मैं जवाब पूछूं, आज मैं ऐसा बात नहीं करना चाहता सालंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बोलना जरूर है, आप मेरे भाई लोग हैं, है ना। कहीं ना कहीं डिजायर ही, डिजायर मतलब है सभी का, लेकिन बर्निंग डिजायर नहीं है। क्या लगता है आपको? क्योंकि डिजायर को अगर हम पर्पज में कन्वर्ट करना जाएंगे तो उसी में कोई, उसमें कोई ऐसी चीजें हैं, उस चीजों के ऊपर बात आज करना जरूरी है। मुझे लगता है, मुझे इसके आगे अपन ये करीबन 40 मिनट बात करेंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे, डिजायर टू पर्पस, डिजायर टू पर्पस, या डिजायर टू क्या बोलेंगे उसको अपन, एक एम अपना। डिजायर तो हर कोई, किसी का भी डिजायर है, इसी तरह आज जो भी लोग जुड़े सभी का डिजायर है ही है, लेकिन हम डिजायर को पर्पस में कन्वर्ट करना है। एक बर्निंग डिजायर के, तो बर्निंग डिजायर किसको बोलते हैं और डिजायर किसको बोलते हैं? डिजायर एक इच्छा है, विश है, लेकिन बर्निंग डिजायर क्या होता है? आपको एग्जांपल के तौर पे बताओ, आपने कभी बूटा, बूटा पता है ना, बूटा, हमारे इधर मका बोलते हैं, हमारे इधर कराड़ के लोग समझेंगे उसको बूटा। या अभी वो एग्जांपल देने से पहले आग होती, विस्त होते हैं ना, कोयला, कोयला जलता हुआ जो बोलता है उसको क्या, उसको बोलेंगे वर्डिंग, जो आग होती है, या क्या बोलते हैं उसको, वो जो कोयला होता है, जो बर्निंग कोयला होता है, अगर उसके ऊपर वैसा ही अपन रख दिया तो कुछ समय के बाद उसके ऊपर एक लेयर जम जाता है, उसको ऐश का एक लेयर जम जाता है ना। एक ऐश का, कोयला जल रहा कोयला होता है, अगर वैसा ही उसको हमने रख दिया तो कुछ समय के बाद उसके ऊपर एक ऐश का, राख का एक लेयर जमा होता है। और ऐसा ही समय जाएगा, ऐसा ही समय जाएगा तो आपको ये सफेद दिखेगा, लाल कोयला जल रहा हो, कुछ समय के बाद पूरा व्हाइटिश दिखने जाएगा, आपको दिखेगा। और 1-1.5 घंटे के बाद तो पूरा ऐश ही रहेगा, अंदर से मरमर के मरमर के मरमर के अंदर का पूरा कोयला खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अंदर का पूरा जो बर्निंग वाला कोयला होता है ना, अंदर का इंस्टिंक्ट वाला कोयला, अंदर का, वो पूरा खत्म हो जाता है। अगर फूंक भी मारेंगे ना तो धुएं के साथ पूरा उड़ जाता है, मानते कि नहीं? धुएं के साथ पूरा उड़ जाता है। और इसी तरह तो नहीं रहे हम, समझ रहे मेरी बात? ये जो आग है उसको कायम, लॉन्ग टाइम के लिए, हमेशा के लिए बर्निंग रखने के लिए उसके ऊपर हवा मारना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात? जब उसको ऊपर हवा मारता रहते हैं तो ये बर्निंग वाला हमेशा ज्यादा देख, उसके ऊपर लेयर नहीं जमता, अंदर की पूरी इच्छा मर जाना, बोले तो उसके ऊपर ऐश चढ़ जाना, अंदर की पूरी इच्छा मर जाना, अभी खत्म हो गई कहानी, दिखने के लिए सिर्फ दिख रहा है, लेकिन अंदर से ऐसे तो हम नहीं है ना। कुछ चुन के, अभी देखो, जो भी कुछ कंपनी छोड़ के यहाँ आए, इधर कंपनी उधर कंपनी से, यहाँ कोई कम समय में बड़ी अचीवमेंट करने की लालसा रखते हुए, कुछ अलग तरह से अंदरूनी वो उस लेवल की एक रख के, है ना, इच्छा रखते हुए, वो डिजायर रखते हुए सब अगर आए, अभी भूल कहीं कहाँ गए हम समझ नहीं रहे, कहीं हम भूल तो नहीं गए इस बात को? तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा, कहीं भूलना, है ना। तो इसी के ऊपर हवा मारना ये बहुत जरूरी है। तो हर दिन या हर 2 दिन में जब कोई स्पीकर यहाँ बात करता है तो उसका इंटेंशन वही होता है, उसके ऊपर कहीं ऐश ना जम जाए, उसके ऊपर कहीं, है ना, ये राख ना जम जाए। अंदर का जो आग है आपका, हरदम वो आग दिखना दिखना चाहिए, हरदम वो आग जलती मुझे दिखना चाहिए, लाल दिखना चाहिए, है ना, लाल दिखना चाहिए। और ये कब पता चलेगा? व्हेन योर एक्टिविटी इज कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, आपका जो एक्टिविटी चल रहा है ये कंटिन्यूसली अगर चल रहा है तो पता चलेगा। अभी कल मेरे ख्याल से कौन बोला, कोहली सर बहुत अच्छी बात की, कल या परसों मुझे लगता है कोहली सर ने इसके ऊपर बात किया था। कौन सा बात था?
कि अगर आपका कोई पोस्ट नहीं आ रहा है ना, आपका कोई पोस्ट नहीं आ रहा, कोई फेसबुक पे या किस पे, आपको पता है यहाँ कैसा काम होना चाहिए? यहाँ काम होना चाहिए, हर एक ने कम से कम आपका 250 लोगों का ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाना जरूरी है। आपके स्टेटस में प्रोडक्ट दिखना जरूरी है, आपका फेसबुक में प्रोडक्ट दिखना चाहिए, कितने लोगों का आता है, हवा मार्केट में होना जरूरी है, ये हाइक मार्केट में होना चाहिए। अनटिल अनलेस आप मार्केट में इस प्रोडक्ट को, क्योंकि कोई दुकान भी छोटा मोटा डालते हो ना आप, कोई छोटा मोटा दुकान भी डालते हो, तो वहां पूजा क्यों किया जाता है पता है? पूजा करने का मकसद वही होता है कि लोगों को पता चले कि मैंने बिजनेस चालू किया है। अगर आप प्रमोशन ही नहीं करेंगे तो आपका डिजायर मुझे बताओ दिखाएगा कहां दिख रहा है? आपका डिजायर, आपका डिजायर कहां दिख रहा है मुझे बताओ ना। तो वो डिजायर कहीं उसके ऊपर ऐश तो नहीं जमा हुई है ना? बिरबल बादशाह एक स्टोरी बहुत फेमस है। एक मेजवानी रख देते बादशाह, बहुत सभी अपने नवरत्नों को बुला के, बाकी दरबारी मंडली को सभी को बुला के ना, एक अच्छी तरह से क्या रखते उधर, एक मेजवानी रखते खाना खाने के लिए, और बहुत अच्छी तरह से मेजवानी होता है वो, है ना? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ ये ना थोड़ा उसको थोड़ा सेट करता हूँ, कर नहीं पाया। तो एक बहुत अच्छी तरह से मेजवानी रख देते, जो चाहिए इसे एक से एक अफलातुन प्रोडक्ट जो होता है खाना खाने के लिए, जो पंक्वान ना होता है, पंच पकवान, लास्ट टाइम मैंने ये शेयर किया था शायद आप लोगों के पास। तो ये पकवान ना उधर खाने के लिए रख दिया जाए, ये पूरा खा रहे कुछ लोग पूरी तरह से, मतलब पूरा डाइनिंग टेबल, राजा का दरबार का डाइनिंग टेबल है, सब खाना खाने के लिए इतना, एक से एक देश में जो गिने चुने कुछ आइटम्स वहां ला के रहे, बिरबल भी बैठा है उधर। लेकिन आपको बताऊं बिरबल कुछ खा ही नहीं रहा है ना, बिरबल कुछ खा नहीं रहे बिरबल। अभी इतना सामान रख रहे हैं बिरबल, बादशाह को एक ये हो रहा है कि ये क्यों खा नहीं रहे लोग, है ना? क्यों खा नहीं रहे लाडू लड्डू पिड्डू, ये अलग तरह से अभी दिवाली का माहौल है, लड्डू होते हैं छोटे मोटे बड़े लगे, अलग अलग तरह से लड्डू, खा क्यों नहीं रहे कोई? तो राजा साहब बोलते हैं, अकबर बोलते हैं बिरबल क्या हुआ क्यों नहीं खा रहे? उसकी तरफ देखता है, उसकी तरफ देखता है, नीचे देखता है, और अपना छोटा छोटा खाना रखता है चालू चालू। बोलता है इतना बढ़िया एक से एक आइटम हमने बना के रखा है, और ये लोग खा क्यों नहीं रहे? तो बिरबल बोलता है महाराज काश वो होती, क्या बोलता है? काश वो होती इतना ही बोलता है, काश वो होती। अभी थोड़ा देर चलता है और देर तक, क्यों नहीं खा रहे, इतना अच्छा बढ़िया मैं पकवान बना दिया क्यों खा? बोलता है काश वो होती। अभी गुस्सा आता है अकबर, अकबर बोलता है बिरबल ये क्या बात है, क्या होती? तो दो बार तीन बार ऐसा रिपीट होने के बाद हल्लू में बोल देता है, हमें काश भूख होती। भूख समझते हो? हमारे मराठी में भूख बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, लेकिन काश वो होती मतलब काश हमें भूख होती, मतलब क्या है? डिजायर। वो कौन सा डिजायर? बर्निंग डिजायर। अभी मुझे बताओ सच में इन लोगों को भूख होती तो दो लड्डू का एक घास होता। घास समझते हो ना? नहीं, इसीलिए एक लड्डू फोड़ के एक एक दाना मुंह में डाल रही थी। उसी तरह काम हो रहा है, भूखे लोग हमारे पास आने चाहिए। अगर हमारे टीम में भूखे मतलब कौन सा? कि जिसने अभी तक गाड़ी दूसरे के गाड़ी में बैठा है, अपनी गाड़ी में बैठना चाहता है, रेंटेड घर में रहता है, खुद का घर लेना चाहता है ना? कर्जे के हफ्ते भर रहा है, चार चार हफ्ते भर रहा है, आमदनी इकट्ठा, बोलते ना 20,000 कमा रहा है लेकिन 30,000 के हफ्ते है, और रिकवरी वाले को गाली खा रहा है। वो ह्यूमिलिएशन के वजह से पीछे, ये बोलता ह्यूमिलिएशन के नीचे अंडर प्रेशर में कुछ कर दिखाना चाहता है। ऐसे लोग चाहिए जिसका इंसल्ट हो रहा है, घर में बीवी कर रहे, कभी कभी अपना घर होगा, और ये लेवल का डिजायर जब उसमें से, और उसमें जब आग लग जाती है और उसको हवा लग जाती है ना, हवा कौन सी बताऊं? जब रिकवरी का बंदा आपको गाली देती लड़की, क्रेडिट कार्ड का बिल भरा नहीं है या कोई हफ्ता आपने भरा नहीं, तो रिकवरी की लड़की जब फोन पे गाली देती, क्या बोल के गाली देती? अगर आपकी औकात नहीं तो आपने लोन क्यों लिया? ये जब अंदर घुस जाता है ना, ये जब ह्यूमिलेशन, जब अंदर इंसल्ट हो जाता है ना, इसको बोलते हैं हवा देना, अंदर के आग को आपको भड़काना। आप रेंटेड घर में रह रहे हो और मालिक आके बोलता है 2 महीने से आपने घर का भाड़ा नहीं दिया, अगर अगले महीने में नहीं दे तो घर खाली करो। और जब अंदर से वाइफ के सामने जब गुस्सा आ जाता है ना,
उसको बोलते हैं हवा देना। आपके अंदर के आग को उकसाना, आपके अंदर के आग को उकसाना। मानते हो कि नहीं? बाजू वाले में गाड़ी लिया, दिवाली का माहौल समझो, बाजू वाले ने गाड़ी लिया, या बाजू वाले ने समझो सोना लिया या कुछ लिया, और आपकी बीवी बोलती है उन्होंने ये लिया, उन्होंने वो लिया, और आपको लगता है क्या, आपको क्या लगता है? या आसानी से बात करो, हमारे कल ही हमारा सिंह साहब बोल रहे थे, सर बताओ ये बात, आपका बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है या कुछ अच्छा आइसक्रीम मांग रहा है, और आप उसको क्या बोलते हो? सर्दी हो जाएगा बच्चा, बेटे सर्दी हो जाएगा आइसक्रीम से। बीबी बोलती है सोना, अभी दिवाली में बहुत साल हुआ सोना हम नहीं लिया, सोना पीना कुछ लेंगे ही दिवाली में। आप बोलते नहीं नहीं सोना बहुत महंगा हुआ है, और ज्यादा सोना रख के क्या करेंगे, है ना? जिसने गाड़ी लिया, शादी आइसक्रीम के बाद बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है, नहीं लेते। सर्दी हो, अरे सर्दी तो आपके बटुए को हुआ है, सर्दी तो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को हुआ है, सर्दी तो आपके के परिस्थिति को हुआ है। और ये जब अंदर से लगता है ना, उसको बोलते हैं हवा लगना। किसको हवा लगना? अंदर के अहम को। और जब तक उस अहम को हवा नहीं लगता, तब तक आदमी अंदर से डिजायर टू बर्निंग डिजायर में आदमी कन्वर्ट नहीं होता। मानते कि नहीं? डिजायर तो नहीं, तो क्या सब दिन सेम? भाई क्यों जी रहा हूं, अगर किसी ने पूछा था कि भाई क्यों जी रहे हो, तो मौत नहीं आ रही इसलिए हम जी रहे, क्या इसको डिजायर बोलते हैं? सब हथियार रख दिए, सीखने का नहीं। आपको पता है सीखता वही है, और सीखता वो नहीं जो बूढ़ा हो रहा है। जो बूढ़ा हो रहा है वो सीखता नहीं है, और जो अभी भी चाहता है कुछ कर दिखाओ, जिसके अंदर बर्निंग डिजायर आज भी जिंदा है, बर्निंग डिजायर यानी बोलते ना कि वो इच्छाएं आज भी जिंदा है, वो आज भी जवान है, आज भी कुछ कर दिखाना चाहता है, आज भी। और इतना बेहतरीन प्लान होने के बाद, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म होने के बाद, लेकिन साला आदमी को मंजूर है घर में गाली खाना, लेकिन चार लोगों को जाके प्लान समझाना मंजूर नहीं है। लोगों को मंजूर है रिकवर वाली औरतों का, रिकवरी में काम करने वाली जो लड़कियां गाली देती है, वो मंजूर है गाली खाना, लेकिन चार लोगों को इज्जत से प्लान देना चाय पीते पीते, वो मंजूर नहीं, क्योंकि आदत से शिकार हुआ है। डिजायर के ऊपर उसके लेयर बैठ गया है, लेयर बैठ गया। एक डिजायर होता है ना, उसके ऊपर लेयर बैठ गया। लेकिन डिजायर तो बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर को कन्वर्ट करना, किसमें कन्वर्ट करना? आपको पर्पज में जब कन्वर्ट करोगे, कितना शानदार लाइफस्टाइल हो सकता है, आपने कभी सोचा है क्या? है ना? कितना शानदार लाइफस्टाइल सोचो, आज ये दिवाली है ना। अभी देखो, अभी मेरे बारे में अभी मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है ना, कि दिवाली में आज इतना शानदार मौका है कि इस मौके में बीबी को कुछ गिफ्ट दे, या घर में गाड़ी लावे, ये होना चाहिए कि नहीं? साला जिंदगी में अगर ये नहीं, जिंदगी, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिंदगी जिंदा दिली का दूसरा नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? जीना है भी तो लोगों ने बोलना चाहिए, लोगों ने क्या जी रहा है। अरे कब हो सकता है पता है? जिंदा दिली आपके अंदर है, जिनके अंदर ये बर्निंग डिजायर है, जो कुछ कर दिखाना चाहता है जिंदगी में, कुछ लेवल मतलब बड़ा अचीवमेंट करना चाहता है ना, उसी के लाइफ में ये हो सकता है। मानते हैं कि नहीं? उनके लाइफ में ये हो सकता है, और मौका है, कितना बेहतरीन मौका है। अभी अपने पास लेकिन बोलते नहीं, लिस्ट नहीं निकाल रहे, लोगों को बोल नहीं रहे, है ना? क्योंकि और लाइफ का एक पैटर्न बन चुका है, इस तरह कौन सा पैटर्न बन चुका है, लाइफ का एक ऐसा पैटर्न बन चुका है कि अभी किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं, कोई बोलेगा भी ना कि कोई बोलेगा भी कि काम करने के बारे में, किसी के बारे में कुछ बोलेगा, उसके ऊपर भरोसा नहीं है। डेयरिंग मतलब डेयरिंग निकल गया, रिस्क लेने की क्षमता खत्म होने गई, रिस्क लेने की क्षमता जो होती है ना, वो खत्म हो गई। पहला एक 25-30 की उम्र में हर कोई चीज करने के लिए जो चाहत होती है, आदमी परिणामाची चिंता करत नव्हता, पर हर कोई अभी छोटा मोटा, और आपको बोल रहा हूं, जैसा जैसा उम्र आगे बढ़ता जाएगा तो आप रिस्क नहीं ले पाओगे, और उसी में कोई बीमारी लग जाए, कोई डायबिटीज या कोई बोलते ना बीपी हाइपरटेंशन, फिर घर के बाहर भी निकल नहीं पाओगे। अभी मौका है, चौका मार दो, मौका है, चौका मार दो। अगली दिवाली, इस दिवाली में जो भी आज कितने लोग हैं, कसम खाओ, आज मैं बोलता हूँ 27 लोग हैं, कौन कौन 27 लोग हैं, तो अगले दिवाली में ये सोच के चलो कि कम से कम ये आज लिख लो, मैं बोलता हूँ ना कि देखो, हाँ, एक सेकंड,
अगले दिवाली में यहां तक अगर सोचोगे ना, अगली दिवाली में लिख लो कि मेरा गाड़ी होना चाहिए। एक साल में जहां 25 लाख रुपए हफ्ते को देने के लिए यार हमारी सर बैठे उधर, हम ही नहीं चाहते, वो तो लिखने के लिए पेन लेके बैठे। किसका? ये बाबा हमारे विनोद इंगोले पुणे से, उनको 25 लाख का इस हफ्ते में पे आउट देना है, या 12 लाख का देना है, 10 लाख का देना है। ये गंगाधर गाड़ेसर है, गंगाधर गाड़ेसर को इस हफ्ते में 25 लाख का, 20 लाख का, वो तो बैठे प्लानिंग करके बैठे, लेकिन कभी सब्जेक्ट टू व्हाट, वो जो करेगा उसको देने के लिए बैठे। वो जो दोनों का जो है ना, हमें मेल दोनों में वो एक्शन, हमें एक्टिविटी में हमें करना, इतनी बात देखो। तो ये दिवाली जाने दो, अगले दिवाली में हो सकता है कि नहीं सब चीज, अगले दिवाली तक ये बड़ा काम अपन कर सकते हैं, मानते हो कि नहीं? इसके लिए अभी ठीक है, जो होगा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन अगले दिवाली तक, है ना। मैंने कौन सा एक किताब कुछ दिन, उसमें उसमें उन्होंने 6 स्टेप फॉर्मूला बताया था, मेरे पास स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ मैडम? एक सेकंड चालू रखो। तो उन्होंने एक क्या बोलते हैं, जी सर, 6 स्टेप शेयर कर फॉर्मूला, सकते हो आप हाँ, स्क्रीन। या नेपोलियन हिल का एक किताब है, कौन सा, थिंक एंड ग्रो रिच, सभी ने पढ़ना बहुत जरूरी है। ये किताब अगर पढ़ोगे, उन्होंने उन्होंने 6 स्टेप्स का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, डिजायर को बर्निंग डिजायर और उसमें ध्येय में कन्वर्ट करने के लिए 6 स्टेप्स का एक फॉर्मूला दिया है। उसमें एक उन्होंने बोला है, कौन सा पहला बात बोला है बताऊं? हम जो बात करते हैं ना, सेल्फ टॉक भी करते हैं या असर्टिव टॉक करते हैं, या अपन जो खुद के लिए बात करते हैं, उसमें आदत के शिकार हुए लोग, कुणाला किसी को अगर पूछूं मैं कि भाई कितना पैसा कमाना चाहता है, मुझे बहुत पैसा कमाना चाहता हूं मैं, बहुत पैसा, ऐसा मत बोलो। इसमें पहला स्टेप वही है उसका, 6 स्टेप का फॉर्मूला कौन सा, पहला स्टेप वही है उनका, कौन सा, कि आई डोंट वांट प्लेंटी प्लेंटी ऑफ पैसा मत बोलो, मुझे एक्यूरेट फिगर बोलो कि मुझे एक महीना, देखो ये फॉर्मूला के ऊपर अभी इतने बड़े बड़े लोगों ने काम किया है, इतने अमीर, वर्ल्ड में रिचेस्ट लोग जो हुए उन लोगों ने इस चीज, या और ये लिखा है किसके ऊपर पता है? ये फॉर्मूला दिया नेपोलियन हिल को, एंड्रयू कार्नेगी ने दिया हुआ है, कि जो वर्ल्ड का स्टील इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन हुआ, वो एंड्रयू कार्नेगी, जो थॉमस एडिसन का दोस्त था। और जो जो बड़े लोग उस जमाने, जो जो बड़े लोग, उन्होंने सभी ने इस फॉर्मूला को यूज किया है। इसलिए आपको बोलता हूं नेपोलियन हिल की किताब या एंड्रयू कार्नेगी की किताब, क्योंकि ये आपको, और आपको इतना आसान, यूट्यूब में भी आप देख सकते हो ये, है ना। तो हम कहां से बोलते हैं, आपको क्या पता है? हम किताब पढ़ते हैं या कहीं वो ये सुना हुआ, या हम तो मैसेंजर है, हमारे अंदर सुना है। तो वो उसी पे ही बात है, 6 स्टेप का फॉर्मूला बहुत बेहतरीन है। शायद अगर ये फॉर्मूला के ऊपर काम करूंगा, करेंगे अपन, है ना, अगले 3 महीने में काम करेंगे, फिर मैं आपको 777 का एक फॉर्मूला बताऊंगा, और ये फॉर्मूला ही नहीं, अपन ही उसके ऊपर सब, वी ऑल आर फाउंडर लीडर, सब वी ऑल आर इक्वल। 6 महीने के बाद कौन इक्वल रहेगा, कौन आगे रहेगा, पीछे जाएगा, पता चलेगा। कमिंग 6 मंथ में, देखो महीना कौन सा चल रहा है अभी, अभी चल रहा है नवंबर, तो मार्च की मैं बात कर रहा हूं, है ना, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने के बाद मार्च में जब अपन प्रोग्राम लेने, बड़े बड़े प्रोग्राम होना चालू हो जाएगा, उस प्रोग्राम में पता चलेगा कहां कौन है। तो ये 6 स्टेप का जो फॉर्मूला है, उसमें मैं पहली बात, डोंट से प्लेंटी ऑफ मनी, मुझे भरपूर पैसा, कितनी पैसे कमाना इच्छा है, कितना पैसा कमाना चाहते हो, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत चीजें लेना है, नहीं, गलत है, ये वर्डिंग गलत है, ये वर्डिंग गलत है। टॉक एक्यूरेटली, टॉक एक्यूरेटली। मुझे ये साल में 50 लाख रुपए कमाना है, मेरे को, मुझे ये 6, तो फिर क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, देखो आप जब तक ये लिखोगे नहीं, बोलोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, हरदम पढ़ोगे नहीं, हरदम बोलोगे नहीं, तब तक ये होगा नहीं। डोंट से प्लेंटी, बोलना क्या है, एक्यूरेट, एक्यूरेट फिगर बोलना है कि मुझे ये साल में 50 लाख कमाना है, तो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आएगा 6 महीने में मुझे इतना आना है, इसके लिए मुझे क्या, हर सिग्नल फिर ग्रीन होना चालू हो जाएगा, हर सिग्नल ग्रीन होना चालू हो जाएगा, मतलब अलग अलग आइडिया आना चालू हो जाएगा, अलग अलग सुझाव बराबर आपके सामने, उस लेवल के लोग आपके सामने आना चालू हो जाएगा, है ना, उस लेवल के लोग। तो
एक्यूरेट बोलो कि मुझे ये साल में 50 लाख कमाना है, ये 3 महीने में मुझे उसमें से 25 लाख कमाना है, या 20 से 15 लाख रुपए कमाना है, मुझे कार बोनस जो दिया है अपना, कौन सा, 24 महीने में 4 लाख रुपए जो कंपनी हमें गिफ्ट दे रही है, बोनस दे रही है ऑफर में, मेरे टीम में लेफ्ट में 10 लोग, राइट में 10 लोग, अकॉर्डिंगली सूझेगा आपको। पहला फॉर्मूले का जो पहला जो चीज है ना 6 स्टेप्स में, कि राइट डाउन एक्यूरेटली, डोंट टॉक रैंडमली, बहुत चाहिए, बक्कल चाहिए, मुझे प्लेंटी ऑफ चाहिए, नो। समझ रहे मेरी बात? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये समझ गया पहली बात, इसके आगे कभी ये नहीं बोलेगा मुझे बहुत पैसा कमाना है, कभी भी मीटिंग में बोल बहुत पैसा कमाना, ये तो आपका जिंदगी में कभी नहीं हुआ, नहीं आना चाहिए, है ना। अभी दूसरी बात, इस चीज के लिए आपको टाइम फ्रेम, जिस तक देखो, जब तक कोई डिजायर में टाइम फ्रेम नहीं आता, टाइम लाइन नहीं आता, तब तक वो बर्निंग डिजायर या पर्पस में कन्वर्ट नहीं होता। मानते हो कि नहीं? भिखारी भी सपना देखता है, भिखारी भी इच्छा रखता है, हर कोई इंसान इच्छा रखता है, पागल भी इच्छा रखता है, डिजायर सभी के पास है, लेकिन बर्निंग डिजायर कुछ लोगों के पास और पर्पस उसमें से कुछ अचीवर लोगों के पास है ना, अचीवर लोगों के पास है। बिलीफ आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, प्रैक्टिस के बाद एवरीथिंग आएगा, लेकिन जब तक आपका बर्निंग डिजायर, आपका पर्पस नहीं आएगा, बाकी चीजें एक दूसरे के भाई बंद है, एक के साथ पकड़ के आना चालू हो जाएगा। तो टाइम फ्रेम, मुझे इस तारीख के इस तारीख तक, इस महीने से इस तारीख तक मुझे इतना पैसा कमाना चाहिए, तो फिर अकॉर्डिंगली आपका थॉट प्रोसेस वर्क करना चालू करेगा कि मुझे 3 महीना ये करना, अगला ये, फिर ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, रैंडमली नहीं होगा। नहीं तो भूख नहीं, मैं बोला ना पहला, ये भूख नहीं तो सामने आपके पंच पकवान रखे, भूख ही नहीं, आप चाहते नहीं, डिजायर पर्पस है ही नहीं ना, अंटिल अनलेस आपका पर्पस, मतलब ना कि इसको टाइम फ्रेम, डिजायर को जब टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हो, डिजायर को जब टाइम फ्रेम में आप बांध देते हो, तब आपका पर्पस सेट हो जाएगा, और फिर ये डिजायर आपको कयामत जीन जैसा काम करेगा आपके लिए। आप जो चाहोगे, आप जिस चाहत पे हाथ रखोगे, वो चीज आपकी होगी कभी, जब आपका पर्पस, और पर्पस तभी होगा जब उसको आप टाइम फ्रेम में बांधोगे। डिजायर आपकी एक कयामत जीन है, जीन समझते हो ना, जो चीज चाहो वो लाएगा, आपके बॉडी को दौड़ाएगा, अंधेरा नहीं बोलेगा, रात नहीं बोलेगा, बारिश नहीं बोलेगा, उसी बारिश में वो आपका पर्पस, आपको, क्योंकि बोलते ना, दम आप में नहीं, दम आपके पर्पस में है, वही आपको दिन रात दौड़ाता है, वही आपको भूखा प्यासा दौड़ाता है कुछ अचीवमेंट के लिए, वही आपको करवाता है, कयामत जीन का रोल आपसे वो करवाता है। मानते हो कि नहीं? कयामत जीन का रोल आपसे करवाता है कौन? अगर आपको, आप उसको किसी टाइम फ्रेम बोलते ना, टाइम लाइन में बांधोगे तो, डिजायर को टाइम फ्रेम में बांधोगे तो, सॉरी, ये हो जाएगा, है ना। और तीसरा तीसरा बात कौन सा? अभी एक सेकंड मैडम, इसको मैं जरा चेक करता हूं, कर सकते हैं क्या? एक सेकंड, हाँ। तीसरा, आपको एक स्टेटमेंट में ये सबको, एक सेकंड, एक स्टेटमेंट में लिखना है इस चीज को। किस तरह लिखोगे? एक एक सेकंड ना, एक सेकंड, अभी व्हाट्सएप किधर है? हाँ, लिखा, यस। अभी पढ़ पा रहे हो ये? यस। पहला लिखा मैं, डोंट से प्लेंटी ऑफ टू टू मच मनी, स्पेसिफिक फिगर होना चाहिए। दूसरा सबसे बात, वो मैं तीसरे में बोल दिया, उसके अगेंस्ट में जो भी सक्सेस पाना चाहते हो, उसके अगेंस्ट में आप क्या दोगे, व्हाट यू पे बैक अगेंस्ट योर डिजायर और विश, उसके अगेंस्ट में आप, अगर आप ये 3 महीने में इतनी अमाउंट कमाना चाहते हो, समझो ये 3 महीने में
आपने सोचा कि मुझे 5 लाख रुपए कमाना है या 1 लाख रुपए कमाना है, ऐसा सोच के देखो, तो 1 लाख रुपए कमाने के अगेंस्ट में मैं आपको क्या दूंगा, ये राइट डाउन दिस, ये लिखो, है ना। जब तक लिखोगे नहीं, ये जो मैं चाहता हूं, एक साल में मुझे अगर 50 लाख रुपए कमाना है, तो 50 लाख रुपए कमाने के लिए मेरा सैक्रिफाइस या मेरा रोल क्या होगा, उसके अगेंस्ट में मैं क्या क्या दे सकता हूं, मेरे पास क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो सेट होगा ना। 10 लाख रुपए कमाना चाहते तो 10 लाख के अगेंस्ट में मैं क्या दे सकता हूं, राइट डाउन दिस थिंग। तीसरा, एग्जैक्टली डेट टाइम लाइन और अचीवमेंट के लिए रख दो। और चौथी बात, ये सबके लिए है ना, पहला स्टेप, चौथा बोले तो ये सब करने के लिए आज मैं पहला स्टेप क्या उठा हुआ, कल परसों नहीं, नो प्रोक्रास्टिनेशन, कल से करेंगे पर तो बर्निंग का नहीं तो उसके ऊपर ऐश जम जाएगा ना, उसके ऊपर ऐश जम जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि ये आज मैं पहला एक्टिविटी, उसके लिए आज मेरा टुडे टुडे नहीं, नाउ, आज उसके लिए मेरा पहला स्टेप क्या। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, ये 3 महीने मैंने साल का प्लानिंग किया, एक साल में मुझे 50 लाख, अभी आपने थोड़ा अलग थोड़ा कम कर दिया आपके हिसाब से, समझ किसी को 10 लाख रुपए लिखा, एक साल में मुझे कैसा भी करके 10 लाख रुपए कमाना है। अभी उसको मैंने बाइफरकेट किया, 6 महीने में 5 लाख आना चाहिए, पहला 3 महीने में 2 लाख रुपए आना चाहिए। तो पहला हो सकता है पहले 3 महीने में 1 लाख रुपए आएंगे, टीम बन जाएगी, फिर टीम के ऊपर काम करेंगे तो अगला 10 लाख आसान हो जाएगा। तो ये 3 महीने में अगर मैं सोचा 1 लाख रुपए मुझे कमाना है, तो मुझे 1 लाख कमाने के लिए पहला सोचना होगा मुझे लेफ्ट में कितना बिजनेस डालना है, राइट में कितना बिजनेस डालना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो 3 महीने का, एक एक महीने में, और फिर एक एक हफ्ते में। इसको बोलते हैं माइक्रो प्लानिंग। और जब एक कागज लेके बैठोगे तो दैट मीन्स व्हाट, यूर सीरियस वर्क, आपका सीरियसली काम चालू हो गया। जब तक ये करोगे नहीं, क्योंकि बड़ा अचीवमेंट करना है तो उसके पीछे प्लानिंग होता है भाई लोग, उसके नीचे जो ग्राउंड वर्क होता है वो होता है। और जब तक इस बारे में सोचोगे ही नहीं तो अगला बनेगा। अभी रैंडमली चल रहा है, कैसा रैंडमली चल रहा है, कुछ मतलब लेन देन ही नहीं। अरे एक मीटिंग है और कोई, आप मुझे अगर ये होता, ये सीरियसली होता, तो पहला आपके दिमाग में क्या आता, अरे डेली इतना बेहतरीन मीटिंग होता है, शिवानी मैडम इतनी अच्छी तरह से प्लान देती है, प्यार कोहली सर कितना ब्यूटीफुल तरीके से, महेश सर कितना ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, खाली उस प्रेजेंटेशन में मुझे लोगों को बिठाना है, कितना आसान है। तो आज बिलीव मी, कम से कम हमें 1,000 लोगों की मीटिंग लेने के लिए मजबूर होना पड़ता, होता कि नहीं। लेकिन हमारा रैंडमली चल रहा है, क्यों रैंडमली चल रहा है। तो ये खत्म करते, उसके आगे बात करते। तो पहला बात क्या हुआ कि बहुत चाहिए नहीं चाहिए, एक्यूरेट फिगर के साथ चलेंगे आगे। दूसरा बात, उसके अगेंस्ट में मेरा क्या रोल होगा, है ना, व्हाट आई पे बैक अगेंस्ट दिस डिजायर और दिस विश, उसके अगेंस्ट में मैं क्या दे सकता हूं। तीसरा, उसके लिए एग्जैक्टली डेट होना चाहिए, एग्जैक्टली टाइम होना चाहिए, यहां तक क्योंकि वो पर्पज में कन्वर्ट करना है। तो अनटिल एंड अनलेस डिसिप्लिन, या अपन क्या बोलते, डिसिप्लिन के साथ टाइम बाउंड टारगेट जो बोलते हैं ना, इसलिए हम टारगेट में बोलते हैं, कभी भी गोल के ऊपर जो लिखते हैं ना, स्मार्ट का जो फॉर्मेशन बोलते हैं, इसी के पीछे वही है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, मतलब अचीवेबल होना चाहिए, और रियलिस्टिक होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए, उसमें का ये टाइम बाउंड है। और पांचवा, ये ऊपर की चारी चीजों एक लाइन में लिख दो, ऊपर की चारों जो चीजें हैं एक लाइन में लिख दो। कैसा कैसा, मुझे 31 मार्च 2025 तक, इसमें क्या क्या आया, टाइम भी आया, अमाउंट भी आएगा अभी। कैसा, 31 मार्च 2025 तक कैसा ये करके 5 लाख रुपए कमाना है, 5 लाख रुपए मुझे कमाना है। अब इसमें सब ऊपर की चारों चीज आ गई कि नहीं, इसमें को क्या क्या, और उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैंने सोचा है, जैसा सर बोलते हैं कि लास्ट टाइम मैंने डेली 4 का प्लान बोला था ना, कि मुझे डेली 4 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में और अपने प्लान के बारे में बात करना है। फुल टाइमर हो तो, पार्ट टाइमर है तो कम से कम 2 या 3 लोगों को मुझे प्रोडक्ट के बारे में बात ही करना है। और एज अर्ली एज पॉसिबल मेरे आवर का मल्टीप्लीकेशन या आवर्स का डुप्लीकेशन करना है। मतलब कैसा, मेरे टीम में मुझे कम से कम 10 लेडीज, अभी अपने पास ब्यूटीफुल प्रोडक्ट आया, क्योंकि जो सोशल कॉज के ऊपर काम करता है, मेरी
भगिनी अपना अपना जो बहन सिस्टर जो भी हमारे है, उनके लिए ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। आज की डेट में इस प्रोडक्ट का सोसाइटी में इतना बड़ा रोल है। कौन सा, देखो कि आज आज अगर आप कोई कैंसर हॉस्पिटल में जाओगे, आपको वहां यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और जेंट्स देखेंगे तो उसमें प्रोस्टेट के कैंसर, इतने दिखेंगे लोग कि जैसा कोई, आप बिलीव नहीं करोगे। वहां जाके एक बार आप राउंड मार के आ जाओ, आप एक बार राउंड मार के आ जाओ कैंसर हॉस्पिटल में, आपको ब्रेस्ट कैंसर वाली महिला, यूट्रस कैंसर वाली महिला, और जेंट्स में कौन सा मैं बोला, प्रोस्टेट के कैंसर वाले लोग, इतने देखने को मिलेगी कि ये कॉमन। और डब्ल्यूएचओ बोला वो इतना सही है, 2025 तक हर घर में एक कैंसर का पेशेंट रहेगा। और उसमें अपना, आप मुझे बताओ, अपना ये न्यूट्रा का रोल कितना बड़ा हो सकता है। खाली आपको बताना जरूरी है जो हम बता नहीं पा रहे, बताना जरूरी है जो हम बता नहीं पा रहे। मैक्सिमम लोगों तक आपको पहुंचना है। आपका रीच जितना लोगों तक जाएगा, उतना बड़ा आपका इनकम होगा। मेरी बात समझ रहे ना? जितना बड़ा डिजायर, उतना बड़ा रीच हो जाएगा और उतना बड़ा आपका सक्सेस हो जाएगा। लेकिन वो कर रहे हैं क्या अपन? नहीं कर रहे हैं। तो ये, हाँ, अभी आ आएंगे पॉइंट में। तो ये ऊपर के जो 4 पॉइंट है, एक लाइन में लिख लो। ऊपर के जो 4 पॉइंट है, एक लाइन में लिख लो कि मुझे 31 मार्च तक, और ये कागज में लिख लो, 31 मार्च तक 5 लाख, 31 मार्च 2025 तक 5 लाख रुपए कमाना है। बात मेरी समझ? और उसके अगेंस्ट में मैं इतना समय कुछ भी करके, हफ्ते का इतना मेरा मीटिंग होगा ही होगा, है ना, होगा, ये लिखो। अभी मुझे बताओ ये क्या करना है, ये बताऊंगा मैं आपको। पहला लिखा, दूसरा पॉइंट समझ गया, तीसरा पॉइंट समझ गया, चौथा पॉइंट भी समझ गया आपको कौन सा, कि उसके लिए पहला एक्शन क्या लेना है। अब भी मुझे उसके लिए पहला एक्शन, अभी क्या हो सकता है पहला एक्शन बताऊं मैं आपको? जो भी हो सकता है आपको मुझे पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का पहला एक्शन हो सकता है कि मेरे लोगों का लिस्ट निकालू, मेरे लीडर का लिस्ट निकालू। और मैं अभी ये बोलना आ गया था दिमाग में, लेकिन भूल रहा था। कितना आसान है। हर एक ने इतना भी सोचा कि हर एक ने अपने इर्द गिर्द में, अपने सोसाइटी सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अपने ऑफिस या अगल बगल के जो भी अपने जो कॉन्टैक्ट, सोशल कॉन्टैक्ट जो हो सकता है, उसी में एक लीडर ने इतना भी सोचा कि मेरे 10 लेडीज लोगों को मेरा खुद के पास का पैसा डाल के सभी को मैं एक एक भी 1431 रुपए का बॉक्स भी दूं। उसमें 9 बॉक्स आ जाता है। और उनको मैं इतना ही बोलूं कि मैडम जी, मेरे सिस्टर जी, आप खाली इतना करो, पैसा मैंने लगाया हुआ है। आप ये जो होता है ना, नीडी लोग, नीडी होता है, उनको जो आप सपोर्ट करने वाली, उनको इतना भी बोलेंगे कि आप इसको, अगर आपके इर्द गिर्द महिला को बेचोगी, एक बॉक्स 210 रुपए में जाएगा। आपको वो, मैं आपसे, मतलब आप मुझे खाली कितना दे दो, 160 रुपए ही मुझे दे दो। एक बॉक्स के पीछे आपको मिलेगा 50 रुपए। कितना मिलेगा? 50 रुपए। ऐसे 9 बॉक्स के पीछे आपको 450 रुपए मिलेगा। क्या होगा दोस्तों? आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक हफ्ते में, शुरू में एक हफ्ते में एक जाने दो, लेकिन दिमाग में टारगेट आपकी क्या आ जाएगा पता है? एक महिला आपकी, ऐसा दिमाग में टारगेट आएगा, क्यों नहीं 10 बेच सकती है? एक महिला अगर 10 बेच सकती है, ऐसा आपके पास 10 महिला है, 10 × 10 बॉटल की बात अलग करेंगे। 10 × 10 100, अगर आपका 100 अगर आपका बॉक्स जाता है, आप, कैन यू बिलीव इट, आपका इनकम 25,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका इनकम? क्योंकि आप उनको समझो, उनको अपने, क्योंकि वो अभी भरोसा नहीं कर रही प्लान के ऊपर, ये अगर समझो आपने वो बिजनेस को डायरेक्ट भी डालोगे ना, क्योंकि लाख रुपए का टर्नओवर हो जाता है, लाख रुपए का टर्नओवर हो जाता है, और आपको लाख रुपए के ऊपर 16% से 16,000 वो मिलता है। और सेल्स मैचिंग टर्नओवर बोनस 9,000 से 10,000 रुपए, कुल मिला के 22 से 25,000 रुपए तक आपका इनकम फिक्स एक महीने में। एक्टिविटी क्या करना पड़ेगा? 10 महिला आपको उसी तरह से बनाना। और प्रोडक्ट में मैं बॉटल की बात अलग कर रहा हूं, सिर्फ सैनिटरी पैड की बात कर रहा हूं। कितना आसान है। और वैसा भी आपने है ना अपने टीम में, ऐसा 10, ऐसे 10, फिर उनके 10 बनाओ, फिर उनके 10 बनाओ। ऐसा करते करते बिलीव मी, 31 मार्च तक आपके टीम में ऐसा करने वाले अगर 100 बन जाएंगे तो, ऐसा करने वाले, आज मैं 10 लोगों की बोला ना, इसका 100 हो सकता है।
ये कागज में लिखोगे आप, कभी लिखोगे ये, अगर ये बोल दो ना, 6 का फॉर्मूला आप करोगे तो अगली बात रहना, भूलना नहीं चाहिए, समय कम है अपने पास। कौन सा? अभी हमने क्या किया, पहली स्टेप उठाई, ये पहला लिस्ट निकाली। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा? ये देखो, सी, फील, महसूस करो और उसके ऊपर भरोसा रख दो। मतलब क्या? खाली इतना करो, ये जो लिखा है ना, सुबह उठने के बाद, सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले, ये खाली 10 टाइम रीड करना है। क्या करने का है? 10 बार रीड करना है, पढ़ना है। आईने में देख के पढ़ोगे तो और बेहतरीन हो जाएगा। होगा क्या पता है, आप जो भी आज तक जो सोचते नहीं, तो डिस्ट्रैक्शन करने वाली आज की डेट में बहुत सारी चीजें हैं, और वो डिस्ट्रैक्शन को पहला आपको कट कर देगा। मानते हो कि नहीं? आप करके देखो, 1 महीने के बाद रिजल्ट आपको बेहतरीन आना चाहिए, क्योंकि सोने से पहले ऐसी चीज रीड करके सो जाओगे तो रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड जब काम करता है, उसी के ऊपर काम करेगा सबकॉन्शियस माइंड। मानते हो कि नहीं? काम किसके ऊपर करेगा? इसके ऊपर काम करेगा सबकॉन्शियस माइंड, है ना? एक सेकंड, लिख लिया? सभी ने समझ लिया ना ये बात को? हाँ, ओके 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 ओके। तो ये जो चीजें, फिर 777 777 का फॉर्मूला वही 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 उसी पे कोरिलेट करता ही। पहली बात, ये जो मैंने 6 चीजें बोला, ये बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। आप अभी भी ढूंढोगे तो आपको मिलेगा वो, इस ट्रुथ में से। तो आप रात सोने से पहले अगर ये चीज पढ़ के सो जाओगे, अभी क्या हो रहा है, रील देखते देखते डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे आपको मिल रहे हैं। उससे अच्छा ये देखो, रात भर ये रिवाइंड करेगा, रिमाइंड करेगा, रिवाइंड करेगा, और एक अंदरूनी शक्ति ऐसी तैयार हो जाएगी, कयामत जिन जो डिजायर बोला ना आपके लिए काम कर रहा है और आपको बॉडी से करवा के ले रहा है, वो आपके लिए काम करेगा अदृश्य रूप से। और वो ऐसे लोग आपके सामने लाएगा कि जो आपके लिए, आपका सपना पूरा करने के लिए, ये लोग बराबर सिग्नल ग्रीन करेगा, और ऐसा ही अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आके खड़ा करेगा। ऐसे ही लोग जो आपसे मैच करते, आपसे ट्यून हो जाते, वो आपके सामने लाएगा। पर जब तक आप ये डिजायर या बर्निंग डिजायर या पर्पस सेट नहीं करते, तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। रैंडमली चल रहा है, कुछ नहीं। ये आपका डिजायर, डिजायर की बहुत अच्छी कहानी एंड करूंगा, ये पता है सबको, और एक बार बोल दूंगा। आकाशवाणी हो जाती है, जानते हो ना? आकाशवाणी, एक पेड़ पे 2 बंदर है, एक पेड़ पे 2 बंदर है, एक बंदरनी है और एक बंदर है। और अचानक आकाशवाणी हो जाती है, जो अभी पेड़ के ऊपर बंदर है, नीचे पानी है ना, तालाब के बगल में, एक नदी के बगल में वो पेड़ है, उसके ऊपर 2 बंदर है, एक बंदरनी है और बंदर है मेल फीमेल। और वहां से आकाशवाणी हो जाती है, जो कूदेगा, जैसे ही ऊपर आ जाएगा, मेल है वो अभिषेक बच्चन बनेगा और फीमेल है वो ऐश्वर्या राय बनेगी। जैसे ही आकाशवाणी हो जाती है, बंदरनी पहले कूद लेती है, और जब वो कूद के ऊपर आ जाती है, वो बन जाती है ऐश्वर्या राय। वो बंदर को बोलती है, अरे तू क्यों नहीं कूदा? वो बोलता है, मला भरोसाच नहीं, असं थोडंच घडतं काय? अरे लेकिन तू कम से कम वो है, वो तो होता था ना। जो पहला बंदर था, बंदर तो रहता था ना, अगर नहीं भरोसा होता था, है ना? समझ गए मेरी कहानी का? तो कुछ तो करोगे, कुछ तो करोगे तो कुछ तो मिलेगा ना। कुछ नहीं करो तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली गवत आएगा। वो जानते हो ना क्या? सोयाबीन, व्हाट यू सॉ व्हाट यू रीप बोलते ना, जो आप बोएगे वही आपको मिलेगा। नहीं है, एक गलत फहमी हुआ, है ना? मक्का पेरोगे तो मक्का आएगा, समझते हो? ज्वार पेरोगे तो ज्वार आएगा, गेहूं बोएगे तो गेहूं ही आएगा। गेहूं बोएगा, गेहूं 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 बोलते ना, गेहूं बोएगा तो गेहूं ही आएगा, है ना? और क्या? कुछ नहीं, गेहूं कुछ नहीं बोएगे तो कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं। कुछ नहीं बोएगा तो गवत आएगा, अनवांटेड ग्रास। और जो अनवांटेड ग्रास आपके डिजायर को, आपके बर्निंग डिजायर को
आपके मकसद को, पर्पज को डिस्ट्रैक्ट करेगा, और वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा वही आपको कामयाब होने से रोक रहा है। अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छा चीज बोएंगे तो अच्छी चीज आएंगे। शिवागो में आपका डायमंडशिप, शिवागो में आपकी बड़ी अचीवमेंट गारंटेड है। मैं ठप्पा मारता हूं, लेकिन उसके ऊपर आपको एक काम करना पड़ेगा। 6 चीजों का फॉर्मूला। सुबह वो जो मैं ना एक लाइन में लिखा हुआ बोला ना मैं आपका, 4 नंबर का लाइन, 5 नंबर का, जो ऊपर जो चार चीजें लिखे एक लाइन में, इतना तारीख तक इतना अमाउंट, और उसके लिए मैं ये करने के लिए तैयार हूं। ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट 10 बार सुबह सोने, वो खाली पढ़ना है, खाली नहीं पढ़ना है। फिर आपको देखो एक्टिविटी, आपका सबकॉन्शियस, कयामत जिन आपसे जो जो चीजें आपका सक्सेस पाने के लिए, आपको जो बड़ी अचीवमेंट करना है, वो करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड चीज है वो आपके बॉडी से करवा ले। वो पर्पस आपको अंधेरे में, रात के अंधेरे में, बारिश में, धूप में भगाएगा, लेकिन आपका अचीवमेंट करवाएगा। और फिर वो सुनहरा मौका होगा बड़ा शानदार प्रोग्राम में, और फिर आप स्टेज पे जाके बोलेंगे 1 साल पहले, 2 साल पहले मैंने ये सुना, ये मैंने चीजें मैंने अंदर डाल दी, आज मेरी मर्सिडीज खड़ी है, आज मैंने ये घर लिया, आज मेरा लाख का, 10 लाख का है, आज मेरा महीने का ये शान शौकत, आज जो भी चीज है, अगर मैंने 2 साल पहले और कंपनी के शुरुआत में जो भी चीज है, जो डायलॉग होगा, वो डायलॉग के पीछे ये सब चीजें है। तो कितना 2 मिनट स्टेज में बात करोगे, वो 2 मिनट की जो बात करोगे, लेकिन उसके पीछे क्या बोलते हैं, एवरी सक्सेसफुल पर्सन देर आर सो मेनी स्लीपलेस नाइट, बिग हार्ड वर्क, और वो दौर भी है, मजा है ना। वो तो 5 मिनट का दौर है, लेकिन उसके पीछे यार इधर मजा है। कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि आप एक्टिविटी में है ना, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई बीमारी आपको टच नहीं करेगी। एक्टिविटी कोई कोई अच्छी में बीमारी दूर भाग जाती है। अगर ये चाहते हो तो सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। सब अगले दिवाली में एकदम शानो शौकत से कहीं बाहर के अपन टूर, हमारे सर को बोलेंगे अपन थाईलैंड, नहीं तो सिंगापुर, नहीं तो मलेशिया, नहीं तो इंडोनेशिया, बाली की टूर निकालेंगे। जितने लीडर आज, जो भी मेरे शानदार लीडर, जो जानदार लीडर आज अभी तक सुन रहे हैं, सभी के साथ अगली दिवाली इंडोनेशिया बाली में रहेगी। और जब ये हमारे सर बात करेंगे शुभकामना के लिए, तभी ये मुझे बोलता है अगली दिवाली बाली, अगली दिवाली इंडोनेशिया बाली। दिवाली की सभी को, आपको सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपका आवाज, अगला आवाज आपका मैडम, चलो। थैंक यू सो मच सर, काफी डीप नॉलेज आज आपने दी, और आपका बार बार धन्यवाद। आप सभी पार्टिसिपेट्स का भी बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू। कि आपने अपना ये स्पेशल टाइम अपने अपने खुद के लिए निकाला। तो थैंक यू। आप सभी कल फिर मिलेंगे नए होस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। जय शिवागो।